हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 तारो's रिवॉर्ड क्लास 6 से। तारो एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और वो अपने पेरेंट्स को हर वो खुशी देना चाहता था जो वो दे सके। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे तारो ने अपने पेरेंट्स की विश को फुलफिल किया। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो कहते हैं जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स को प्यार करने वाले बेटे की है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले बेटे की है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था जिससे वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ फुलफिल कर सके, और क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग था तो उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली जिसकी वजह से वो जो है कि तारों को एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुआ। अ यंग वुड कटर नेम तारू लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो कह रहे कि एक बहुत ही जवान वुड कटर था जिसका नाम तारो था, जो अपने मामा पापा के साथ एक पहाड़ी पर अकेले रहता था। पूरे दिन वो जो है वुड को कट करता था फॉरेस्ट के अंदर। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था पर उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड। इसकी वजह से बहुत दुखी होता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल सन था, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था और वो अपने बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था जो उनको चाहिए। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम को क्या हुआ, जब तारो और उसके पेरेंट्स जो है घर के कॉर्नर साइड पर बैठे हुए थे, एक बहुत तेज से हवा जो है बहुत तेज की हवा बहने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट्स एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अब क्या हुआ कि उनके हट के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स थे, छोटे छोटे होल्स थे जहाँ से वो हवा घर के अंदर घुसने लगी और जिसकी वजह से सबको बहुत ठंड लगने लगी। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my heart गुड। अब वो कहते कि एकदम से तारो के फादर ने बोला, काश मुझे एक कप सेक पीने को मिल जाता और वो मुझे कि अगर मैं उसको ड्रिंक करता तो मेरा पूरा बॉडी गर्म हो जाता और अब मेरा दिल बहुत खुश हो जाता। तो सेक क्या है? सेक एक जैपनीज़ ड्रिंक है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये जो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देती है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब क्या हुआ कि तारो ने जैसे ये सुना कि उसके फादर को सेक पीना है तो बहुत ज़्यादा सैड हो गए क्योंकि ये जो ये जो ड्रिंक है सेक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने सोचा कि मैं अपने फादर के लिए मैं अपने बूढ़े गरीब फादर के लिए कैसे सेक को लेकर आ पाऊंगा। उसने सोचा कि आज से मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन वो जो रोज़ उठता था पर उससे थोड़ा जल्दी उठ गया और वो फटाफट फॉरेस्ट की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एंड एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और करके उसने कटिंग स्टार्ट कर दी कि उसने पेड़ों को कट करता गया तब तक कट करा जब तक जो है सन उसके सन जब तक नहीं आ गया, सनराइज़ नहीं हो गया। और जैसे ही सनराइज़ हुआ उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट जो है उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। अब उसका गला सूखने लगा, उसका मुँह सूख गया, उसको प्यास लगने लगी, उसका जो फेस है उसमें बहुत ज़्यादा उसका पसीना आने लगा। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो कहता कि मेरे बेचारे फादर, उसने सोचा काश मेरे फादर को भी इतनी वार्मथ मिल पाती जितनी मुझे मिल रही है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। अब वो क्या कहते हैं, जैसे उसके दिमाग में ये चीज़ आई तो उसने और तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसने सोचा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसा अर्न कर पाऊँगा जिससे मैं अपने फादर के लिए सेक ला पाऊँगा और उनके कि उनको मैं खुश कर पाऊँगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। अब एकदम से क्या हुआ, तारो ने चॉपिंग रोक दी। वट वॉज द साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। फिर उसने एकदम से चॉपिंग को रोक दिया और उसने सुना कि ये साउंड किस चीज़ की है। फिर उसने थोड़ा सोचा क्या ये पानी के जो रशिंग वाटर जो पानी झरनों से गिरता रहता है क्या ये उसकी आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पर उसने कभी भी वो वहाँ पे इतने टाइम से काम करता फॉरेस्ट के अंदर तो उसने कभी भी ऐसे झरने की बहती हुई आवाज़ सुनी नहीं, या फिर कोई नदी जो फॉरेस्ट में बहकर जाती है उसने आज तक ऐसी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं थी। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अगर उसे बहुत प्यास लग रही थी उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और वो फटाफट जहाँ से पानी की आवाज़ आई थी वो वहाँ पर भाग कर गया। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल in his hand and put it to its
टू हिज लिप्स। अब करके तारो ने जो है बहुत सुंदर सी छोटी सी वाटरफॉल देखी जो एक रॉक के मतलब एक पहाड़ी मतलब एक पत्थर के पीछे थी। वो अपने घुटनों पे बैठ गया और वहाँ पर जाके बैठ के जहाँ से पानी गिर रहा था उसने अपने हाथों से मतलब कि अपने हाथों से एक जो है कप बनाया और उस मतलब कि जैसे हम हाथ जोड़ के पानी पीते हैं ना नल के नीचे से, वैसे उसने हाथ बनाया और वो उस वाटरफॉल से पानी को पीने लगा। और जैसे ही उसने उस पानी को अपने लिप्स से टच करा उसने बोला वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक। उसको यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये पानी है या फिर ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो उसको बार बार टेस्ट करने लगा और जैसे जैसे वो उसे टेस्ट करता गया तो उसे पता चला कि ये तो सेक है, पानी मतलब ये ठंडा पानी नहीं है बल्कि उसकी जगह पर इस वाटरफॉल से सेक आ रहा है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। उसने फटाफट पिक्चर मतलब जो भी वो घड़ा अपने साथ लेकर आते हैं इसमें पानी भर के रखते हैं उसने उसे फिल करा और फटाफट वो घर की तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब जब उसके पापा ने जो है सेक पिया तो बहुत ज़्यादा सेक पी के खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और कहते कि जैसे उन्होंने एक घूंट पिया सेक का वो उनकी जो बॉडी के अंदर मतलब वो अभी तक उनको बहुत ठंड लगी थी, वो कपकपा रहे थे, उनकी कपकपाहट रुक गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यहाँ पे दिया है कि वो डांस करने लगे मिडल ऑफ द फ्लोर में, कि घर के मतलब बीचों बीच ऐसे डांस करने लगे। तो ये जस्ट एक फ्रेज है जिसमें वो बता रहे कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। अब उस शाम मतलब उस दोपहर को क्या हुआ कि एक जो पड़ोसी है उनका वो उनके वहाँ पर विजिट करने आया था और वहाँ पर रुका हुआ था। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। अब तारो के जो पापा है उन्होंने बहुत प्यार से उनको जो है एक सेक का कप उन्हें भी पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब वो जो लेडी है उसने बहुत उसे लालच से पिया और उन्होंने उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड heard the story of a magic waterfall, thanking them for the delicious drink she left in a hurry। अब तारो ने उसको वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुना दी उस लेडी को और उसने उनको थैंक यू बोला डिलीशियस ड्रिंक पीने के बाद और वहाँ से वो फटाफट चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब रात के अंदर उसने क्या करा वो स्टोरी पूरे विलेज में पूरे गाँव में फैला दी कि तारो को ऐसी वाटरफॉल मिली है और वहाँ पे से सेक मिल रहा है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम को क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो जो है तारो के घर पे चले गए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर कोई जो है वो तारो के घर गया और उसने वो जो स्टोरी है वाटरफॉल की सुन ली थी और सबने वहाँ पर जो है सेक जो तारो लेकर आया था उसको टेस्ट करा। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब एक घंटे के अंदर मतलब कि 1 घंटे पूरा भी नहीं होता उससे कम के अंदर ही वो जो पिक्चर मतलब जो घड़ा वो भर कर लाया था उसका सारा जो सेक है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे अभी तारो जो था थोड़ा और जल्दी उठ के गया था, अब वो और ज़्यादा जल्दी उठ के जो है वहाँ पर गया अपना काम करने के लिए। ही कैरिड विद हिम द ग्रेटेस्ट पिक्चर ही ओन। अब वो अपने साथ बहुत बड़ा बर्तन लेकर गया था जो उसके पास था। फॉर ही इंडीड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो खुद भी सबसे पहले वाटरफॉल की तरफ ही गया था। When he reached it, he found his great surprise all his neighbors there। जब वो वहाँ पहुँचा उसने वो देखा कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ क्योंकि सारे पड़ोसी वहाँ पर पहले ही आ चुके थे। They were carrying pictures, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sack। अब वो कह रहे कि उसके जो नेबर्स हैं वो अपने साथ पिक्चर, जार, बकेट सब लेकर आए थे, हर वो चीज़ जिसके अंदर वो मैजिक सेक को लेके जा सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth एंड द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब क्या हुआ कि एक जो विलेजर है वो अपने घुटनों पे बैठा और उसने वाटरफॉल की तरफ अपना ऐसे वही कि जैसे पानी जैसे हम पीते वाटरफॉल से वैसे पीने लगा और उसने उसे ड्रिंक करा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली वाटर नथिंग बट वाटर। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर। अब कहते कि उसने वहाँ पर पानी पिया और बार बार पिया, फिर उसने गुस्से में बोला ये तो पानी है कुछ भी नहीं बस पानी है। दूसरे लोगों ने भी ट्राई करा और उनको भी जो है सेक नहीं मिला, वो सिर्फ ठंडा पानी था। अब वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर वेयर इज तारो लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। अगर कि हमें पागल बनाया गया, एक विलेजर ने बोला तारो कहाँ है, चलो उसको यहाँ वाटरफॉल में लेकर आए। बट तारो हैड बीन वाइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। पर तारो जो था वो बहुत समझदार था, वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वो पत्थर के पीछे छुप के ही सब कुछ देख रहे थे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ही वॉज नो वेयर टू बी फाइंड और उसको कोई ढूंढ भी नहीं पा रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब लोग गुस्से में आपस में बातें कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे, एक एक करके जो वहाँ से विलेजर मतलब कितना ही टाइम वहाँ स्पेंड करते तो एक एक करके वहाँ से जाने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब वो तारो जो है जहाँ पर छुपा होता है जब सब चले गए तो वहाँ से बाहर निकल कर आया। वॉज इट ट्रू ही वंडर्ड। अब उसे लगा क्या ये सच है, उसने थोड़ा सोचना शुरू करा। वॉज द सेक अ ड्रीम। उसे लगा कहीं जो मैं कल सेक लेके गया था वो मेरा सपना तो नहीं था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब दोबारा से वो जो है उस पानी को उसने अपने हाथों पे लिया और उसने जब उसे अपने लिप्स से लगाया इट वॉज द सेम फाइन सेक। पर जब उसने पिया तो वो सेक ही निकला, वो पानी नहीं था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। तो
इसमें बताया गया कि वो जो वाटरफॉल है वो सेक में सिर्फ और सिर्फ तारो के लिए कन्वर्ट हुई, क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार अच्छा बेटा था जो अपने पेरेंट्स की हर विश को फुलफिल करना चाहता था। तो सिर्फ उसी के लिए वो जो कोल्ड वाटर है वो सेक की तरह टेस्ट कर रहा था, और बाकी सब टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और बाकी सब के लिए जो उसमें से वो ड्रिंक कर रहे थे, मतलब जो उस वाटरफॉल में से पी रहे थे उस पानी को, वो उन सब के लिए पानी ही था, वो सेक नहीं था। द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जो स्टोरी है तारो और ये जो मैजिक वाटरफॉल की, जो वहाँ के राजा थे जापान के, उन तक पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उन्होंने यंग वुड कटर को, मतलब कि तारो के लिए एक गिफ्ट भेजा, एक प्राइज़ भेजा 20 पीस गोल्ड के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो इतना ज़्यादा नेक दिल इंसान था, इसलिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उन्होंने जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था सिटी के अंदर, उसका नाम तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल द चाइल्ड टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो एम्परर ने बोला, उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वो हर बच्चे को जो है वो एनकरेज कर सके, ये प्रेरणा दे सके कि हर किसी को, हर बच्चों को अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।